नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे चर्चा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं दिनचर्या में हम चाहे किसी भी विधा में हो, हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, लोगों के साथ बोलचाल करना पड़ता है, वार्तालाप करना पड़ता है और इस कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक नियम हैं, उन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक वैसा नतीजा नहीं निकल रहा है। आप जानते हैं इसके कारण, इसके पीछे बहुत साधारण से छोटे छोटे कारण होते हैं और वो छोटे छोटे रीजंस, वो छोटे छोटे नियमों को पालन करने से हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पा सकते हैं। यूँ तो कम्युनिकेशन के ऊपर ढेरों किताबें लिखी गई हैं, मैं आपको सिर्फ बेसिक 4 पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जो आपको अगर पता चल जाए तो आपका काम काफ़ी कुछ चल जाए। फिर आप डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 1, आप सबसे पहले बोलने से पहले एक अच्छा श्रोता बने, सुनने वाला एक अच्छा बने। आप जिससे मुखातिब हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच के बोल रहा है, वो क्या क्यों बोल रहा है, इसे जानने और समझने के पहले आपको सुनना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि कोई चीज़ अगर कोई इंसान कह रहा है तो उसके पीछे उसका कारण क्या है, उसका मकसद क्या है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि उसी के अनुरूप फिर आप चीज़ों को ढालेंगे, चीज़ों को बोलेंगे, चीज़ों को बुनेंगे। तो पहला चीज़ है कि आप जिनसे भी बात कर रहे हैं, वो आदमी या औरत वो क्या बोलना चाह रहा है उसे सुनिए। तो अच्छा सुनने वाला एक अच्छा श्रोता बनिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ बातचीत के दौरान किसी भी प्रकार के आप नेगेटिव इमोशंस को जाहिर ना करें। नेगेटिव इमोशंस हमेशा आपको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव इमोशंस पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मैं इसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि सपोज़ मैं आराम से छत पे घूमने गया, मेरे पड़ोसी भी छत में व्यायाम कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खुशहाल एक मौसम सुबह का है। अचानक से मैं वहाँ पर उनसे नमस्कार दुआ सलाम किया और फिर मैंने कल रात को ही मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मेरा मोबाइल खो गया था या मोबाइल से कनेक्शन मिल रहा था, नेटवर्क नहीं काम कर रहा था, वगैरह वगैरह। इस तरह की मैंने अपनी दुख भरी कहानी उनको परोस दी। 2 मिनट के बाद मेरी कहानी को वो सुनना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि चाहे कितनी भी जेन्युइन बात हो, सुबह का वक्त होता है खुशियाँ, ताजगी बिखेरने का। आप उस ताजगी को ही ख़त्म कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव इमोशन है। तो आप इस बात को, ऐसी बातें शेयर करना और डिस्कस करने से बचिए जब तक कि ये पूछा ना जाए या बहुत ज़रूरी ना हो जाए। रूल नंबर 3 होता है कि आप खुद को एक्सेप्ट करें। खुद को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप में क्या खूबियाँ हैं और आप में क्या खामियाँ हैं। अगर आपको पता है कि आपकी खूबियाँ क्या हैं, तो आप उन पे और काम करके उनको तराशिए, उनको बढ़ाइए। और अगर आपको पता है कि आप में क्या खामियां हैं, तो उन्हें आप उन पे काम करके उनको अपने आप से बोलिए कि मैं अपनी खामियों पे कंट्रोल पा रहा हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल पे आ रही हैं। इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को भेज रहे हैं कि चीज़ें धीरे धीरे रेक्टिफाई हो रही है, धीरे धीरे करेक्ट हो रही है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको पता है कि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है तो आप किसी भी अनजान जगह में भी अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आप इल कॉन्फिडेंट रहेंगे, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, तो आप किसी भी अच्छे जगह पे भी अच्छी तैयारी के बावजूद भी आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चौथा और फाइनल है, बुरे कमेंट से अपने आप को कैसे बचाएं। आपको अपने आप के चारों तरफ एक कवच बनाना पड़ेगा। कवच मेंटल कवच होगा, कोई फिजिकल आर्मर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये फिजिकल कवच नहीं है, मेंटल कवच किस तरह का होगा कि आपको ये मानना पड़ेगा और अपने आप को बोलना पड़ेगा कि अगर किसी ने नेगेटिव बातें या आपकी आलोचना है, तो आपको ये जानना है कि ये उस इंसान का अपना खुद का सोच है, उसकी अपनी ओपिनियन है, आपका ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन किसी ने जाहिर किया, आपने सुना, पर आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से कहिए नहीं,
ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को खूब अच्छे से जानता हूँ। ये उसका कहना है, मानने वाली बात नहीं है। इससे आप अपने आप को समझ पाएँगे, अपने आप को शील्ड कर पाएँगे और सामने वाले के बुरे या नेगेटिव क्रिटिसिज़म्स को आप पार पाएँगे। आखिरी में मैं कहूँगा, खुद को एक्सेप्ट करिए, अपने अंदर की खूबियों को और अपने अंदर की खामियों को समझते हुए उन पे काम करिए। हाँ, एक्सेप्ट करिए, आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि मेरे में ये कमी है। जिस दिन आप एक्सेप्ट करेंगे, उसी दिन आप एक सुदृढ़ और अच्छा पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाएँगे। मेरे हिसाब से आप ये 4-5 जो बातें मैंने कही, इन पे अगर आप गौर करें, तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेटर में आप डेवलप हो सकते हैं। इसी के साथ बातें कुछ बहुत ख़ास, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बिकॉज़ उसके बिना ये चैनल चल नहीं सकता और लोगों तक इसकी जो अच्छाइयाँ हैं पहुँच नहीं सकती। थैंक यू।